नमस्कार, मैं रंजन कुशवाहा। आप देख रहे हैं भारत लाइव तक। भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर दिखाऊंगा और यह तस्वीर 11 सितंबर की है और इसको लेकर पूरी देश भर में नई बहस छिड़ गई। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, क्या यह तस्वीर आपत्तिजनक है? क्या यह असंवैधानिक है या इसमें कोई डील होती हुई नजर आ रही है? जी हाँ दोस्तों, जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि यह एक आपत्तिजनक तस्वीर है, इस पर सुप्रीम कोर्ट के निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। क्या ऐसा हो रहा है? इसमें हिंदू धर्म को मानने वाले 2 गणपति भक्त नजर आ रहे हैं या इसमें कोई सेटिंग होती हुई नजर आ रही है? ये आप तस्वीर जो देख रहे हैं, क्या यह तस्वीर आपत्तिजनक है? तमाम लोग न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट के निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच गठबंधन की बात कर रहे हैं और खुद मुख्य न्यायाधीश के निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। और दूसरा बहस यह चल रही है कि हिंदू धर्म को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को खुलेआम प्रचार करना क्या धर्मनिरपेक्ष के विरुद्ध नहीं? और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेशभूषा को लेकर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव से पहले उनके मराठी पोशाक में गणपति बापा का पूजा करना, वह भी डी वाई चंद्रचूड़ के घर, क्योंकि जो डी वाई चंद्रचूड़ जी है वह महाराष्ट्र के हैं। क्या इसमें कुछ इफेक्ट पड़ेगा? अगर आपको भी लगता है कि ऐसा इफेक्ट पड़ेगा तो नरेंद्र मोदी 400 नहीं 440 सीट जीत जाते और केवल 240 पर नहीं अटकते। चलिए, राम मंदिर के मुखौटा पहनकर बीजेपी उतरी थी और 240 सीट जीती और उसके बाद उन्होंने अयोध्या के सीट हार गई। तो क्या लोग जो है केवल राम मंदिर और हिंदुत्व को देकर वोट देते हैं? क्या आप महाराष्ट्र की जनता के बुद्धि पर आप सवाल नहीं उठा रहे हैं? चलिए, जो चंद्रचूड़ साहब जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर, चुनावी बॉन्ड पर और मणिपुर में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार पर उनके फैसले को जो स्वागत कर रहे हैं, वह आज चंद्रचूड़ की इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लोग से पूछना चाहते हैं कि जब 2015 में एक आतंकवादी को बचाने के लिए याकूब मेनन को सुप्रीम कोर्ट रात में खुलता है और 3:30 बजे तक चलता है और उसको फांसी रुक जाती है, क्या यह असंवैधानिक नहीं था? क्या यह गैर कानूनी नहीं था? क्या यह आपत्तिजनक नहीं था? चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मस्जिद में जाए, चर्च में जाए तो कोई चर्चा नहीं है, गुरुद्वारे में जाए तो कोई चर्चा नहीं है, लेकिन वो एक हिंदू कार्यक्रम में शामिल हो गए तो पूरी देश में बहस शुरू हो जाती है। हम आपको बता रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह 2009 में इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं। उसमें उस समय के मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन भी शामिल होते हैं। क्या वह तस्वीर आपत्तिजनक नहीं? जो कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है, क्या वह सवाल को नहीं जानती है? ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले चर्च में भी जाते हैं, इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं, वह मस्जिद गुरुद्वारे सभी जगह जाते हैं, लेकिन ऐसा सवाल नहीं उठता है। और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डी वाई चंद्रचूड़ अगर कोई इफ्तार पार्टी में, कोई गुरुद्वारा में जाते तो क्या ऐसा सवाल पूछा जाता? जी हाँ दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। और एक और हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ का मिलना गलत है। ठीक है, गलत मानते हैं तो आप ही बताइए कि अमेरिका में जाकर जो इल्हान उमर है उनसे मिलना कांग्रेस के विपक्ष के नेता जो है राहुल गांधी, क्या वह सही है? जो 2022 में पीओके के लिए फंडिंग करता है और वह बताता है कि पीओके जो है वह पाकिस्तान का हिस्सा है, इसके बाद बाइडेन सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है। जी हाँ दोस्तों, तो क्या इल्हान से मिलना राहुल गांधी का अच्छा है और मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ से मिलना गलत है? जी हाँ दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? यह दोहरी मानसिकता नहीं है?
जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं।